चंदनपुर में लोहे के सामान का अगर कोई जिक्र होता है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है और वो है रवि लोहार। वो बहुत ही अच्छे से लोहे से चीज बनाता था, जैसे चाकू, तलवार, कील, कुल्हाड़। उसके जैसा कोई भी नहीं बना सकता था। उसकी बनाई गई तलवार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई राजा रवि लोहार की बनाई हुई तलवार को जंग में ले जाता तो वह जरूर विजय प्राप्त करता। सीता, आज गांव के बाजार का दिन है। गांव के सारे लोग आज बाजार खरीदारी करने आएंगे, इसलिए मैं सारे सामानों को लेकर बाजार जा रहा हूँ। मुझे आज लगता है काफी मुनाफा होगा। तुम अपना और पिंकू का ध्यान रखना। पिंकू के बापू, घर में अब कुछ भी खाने का सामान नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो सीता, मैं आज कुछ भी करके घर का सारा राशन ले आऊंगा। लेकिन कैसे? आपको तो इतने दिनों में एक भी ग्राहक नहीं मिला है। अरे हाँ भाग्यवान, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं कोशिश के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। आप यह लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? मैं इसी काम में माहिर हूँ सीता, इसलिए मैं यही काम कर सकता हूँ। जी वो बात तो है, लेकिन इस काम में आप इतनी मेहनत करते हैं, बदले ना आपको मिलता ही क्या है? मेहनत कभी जाया नहीं जाती सीता, मुझे यकीन है एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये कहकर रवि लोहार अपने काम पर चला जाता है। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया जिसकी तलवार बनाकर मैं पैसे कमा सकूं। अब मैं घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? रवि बाजार में बैठा यही सोच रहा होता है कि तभी उसका साथी विष्णु लोहार आता है और कहता है, अरे रवि, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं विष्णु, इस समय ना मेरे पास कोई काम है और ना ही कोई ग्राहक। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इतने होनहार लोहार हो, फिर भी तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। यह तो बड़े शर्म की बात है। भाई, यह तो सब समय समय की बात है। हो सकता है कि मेरा समय अभी नहीं आया वो। हाँ, सही बात है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा तो मैं तुमसे बात करने चला आया। वैसे मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। विष्णु रवि का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है, जबकि रवि चुपचाप वहीं बैठा रहता है कि तभी वहाँ एक आदमी आता है। सुनो भाई, यहाँ पास कोई रवि नाम का लोहार रहता है क्या? तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? जी मैं ही हूँ रवि, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है तुम तलवार बहुत अच्छी बनाते हो और जो भी तुम्हारी बनाई हुई तलवार से मुकाबला करता है वह जरूर विजय प्राप्त करता है। जी यह सच है कि मैं तलवार बनाता हूँ, लेकिन जीत और हार तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर जो भी है, तुम मुझे एक अच्छी सी तलवार बना कर दे दो। ठीक है, लेकिन आप है कौन? मैं पड़ोसी राज्य का राजा वीरभद्र हूँ। लेकिन महाराज, मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मेरे कुछ दुश्मन मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है, इसलिए मुझे उनसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारी बनाई हुई तलवार चाहिए। ठीक है महाराज, अगर ऐसा है तो मैं बना दूंगा। रवि के यहाँ कहने पर राजा वीरभद्र उसकी तरफ एक पोटली बढ़ाते हैं जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। यह लो तुम्हारा मेहनताना, मैं कुछ दिनों बाद अपनी अमानत लेने आऊंगा। इसमें क्या है महाराज? इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, बाकी अगर तुम्हें कम लगते हैं तो मैं और बढ़ा देता हूँ। महाराज, मैंने तो अभी तलवार बनाना शुरू भी नहीं किया है, तो फिर आप पहले से मेरा मेहनताना क्यों दे रहे हो? इसे तुम रख लो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं। राजा वीरभद्र यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं अपनी पत्नी और पुत्र के लिए खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर जाऊंगा। रवि अब सोने के सिक्कों को बेचकर ढेर सारा सामान खरीदता है और अपने घर चला जाता है। यह लो सीता, यह सब तुम दोनों के लिए है। अरे पिंकू के बापू, आप इतना सारा सामान ले आए? आपके पास इतना सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? सीता के पूछने पर रवि उसे राजा के बारे में सब कुछ बताता है। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप महाराज की तलवार जल्दी बनाकर उन्हें दे देना, क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया है। आप उनका भरोसा टूटने मत देना। हाँ सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगली सुबह रवि अपने काम पर निकल जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर सोचता है, महाराज की तलवार मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। रवि दिन रात मेहनत करके राजा के लिए एक बहुत अच्छी सी तलवार बना लेता है। मैंने इस तलवार को तो बना लिया है, लेकिन अब पता नहीं महाराज इसे लेने कब आएंगे।
अभी रवि यह सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके पास किशोर नाम का एक ग्राहक आता है। क्या तुम लोहार रवि हो? हाँ, मैं ही रवि हूँ। मुझे तुमसे एक तलवार चाहिए। क्या तुम अभी मुझे कोई अच्छी सी तलवार दे सकते हो? माफ करना भाई, इस समय मेरे पास एक भी तलवार मौजूद नहीं है और नई तलवार बनाने में मुझे समय लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय में तलवार बनाकर दे दूंगा। अभी रवि ग्राहक से यह कह ही रहा होता है कि तभी ग्राहक की नजर उस तलवार पर पड़ती है जो रवि ने राजा के लिए बनाई थी। रवि, तुम्हारे पास यह तलवार मौजूद तो है, या तुम मुझे दे दो, बदले में तुम इसके दोगुने पैसे ले लेना। नहीं भाई, यह तलवार मैं आपको नहीं दे सकता, यह किसी की अमानत है। भाई मैं कहता हूँ तुम इसकी जितनी चाहे उतनी रकम ले लेना, लेकिन यह तलवार मुझे दे दो। भाई, अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब भी मैं यह आपको नहीं दूंगा। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। किशोर ग्राहक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन राजा वीरभद्र अपनी तलवार लेने नहीं आते। लेकिन रवि के पास बहुत से ग्राहक आते जो रवि से वह तलवार मांगते, मगर रवि किसी को भी उसे नहीं देता। पता नहीं राजा वीरभद्र कब आएंगे, मैं आखिर कब तक उनकी अमानत संभाल कर रखूंगा। अभी रवि अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी अचानक किशोर ग्राहक वहाँ फिर आता है। रवि भाई, इस तलवार को बनाए हुए तुम्हें कितना समय हो चुका है? इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन भाई, यह बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? देखो रवि, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो कब का आकर इसे ले जाता, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं यह तलवार आपको नहीं दूंगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। किशोर ग्राहक फिर से गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत कोशिश की सरदार, लेकिन मैं उससे वो तलवार हासिल नहीं कर सका। रवि के हाथों बनाई गई वो तलवार मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मैं उससे पूरे राज्य में अपना खौफ पैदा करके अपना राज्य कायम कर सकूंगा। आखिर ऐसा क्या है सरदार उसके हाथ की बनाई हुई तलवार में? रवि के हाथों में एक अजीब तरह का जादू है। वह जिसके लिए भी तलवार बनाता है उसे विजय प्राप्त जरूर होती है। नई तलवार बनाने में उसे काफी समय लग जाएगा और मुझे तलवार की जरूरत जल्दी है, इसलिए वह तलवार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब मैं क्या करूं सरदार? कैसे उस तलवार को उससे हासिल करूं? तुम रवि के आसपास ही रहो, उसका भरोसा जीतो और फिर मौका पाते ही उसे धोखा देकर तलवार ले आओ। किशोर ग्राहक भैरव की बात सुनकर एक बार फिर से रवि के पास आता है। रवि, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था, यह किसी और की अमानत है, इसलिए अब तुम मेरे लिए दूसरी तलवार बना दो। ठीक है, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। किशोर ग्राहक के कहने पर रवि दूसरी तलवार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। अच्छा है, यह बेवकूफ अपने काम में लगा हुआ है, मैं जल्दी से यह तलवार लेकर अपने मालिक को दे देता हूँ। फिर किशोर रवि को धोखा देकर चुपके से राजा की तलवार लेकर भाग जाता है और कुछ देर में रवि तलवार का नक्शा बनाकर कहता है, भाई यह देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार हो गया है। अरे अरे, वह आदमी कहाँ गया? कहाँ गया वह आदमी? अभी तो यहीं था। रवि किशोर को अपनी दुकान के आसपास तलाश करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वह अपनी दुकान पर वापस आता है, तभी उसकी नजर राजा की तलवार की जगह पर पड़ती है। हे भगवान, इसका मतलब वह ग्राहक नहीं, चोर था, मुझे धोखा देकर भाग गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूंगा राजा वीरभद्र को? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इधर किशोर ग्राहक तलवार लेकर जंगल में भैरव के पास पहुंचता है। यह लीजिए सरदार, आपकी तलवार। अब मुझे राजा वीरभद्र से जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब मैं क्या करूं ऊपर वाले? उस चोर ने मुझे धोखा देकर महाराज की तलवार चोरी कर ली। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? रवि यह सोच ही रहा होता है कि तभी पानी से कृष्ण गोपाल निकलते हैं। क्या हुआ रवि, तुम इतने दुखी क्यों हो? कृष्ण गोपाल के पूछने पर रवि उन्हें सारी बात बताता है। रवि, उस चोर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक काम करो, तुमने जिस तलवार का आज नक्शा तैयार किया है, अब जल्दी से उसे बनाकर राजा वीरभद्र को दे दो। लेकिन कृष्ण गोपाल, वो तलवार तो आम तलवार जैसी है, जबकि मैंने महाराज के लिए एक अलग तरह की तलवार बनाई थी। क्या हुआ कृष्ण गोपाल, आप हंस क्यों रहे हो?
मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो तलवार पहले बनाई थी वो राजा वीरभद्र के लिए थी ही नहीं। क्या मतलब कृष्ण गोपाल? जब तुम छोटे थे और यहाँ खेलने आते थे तब मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि जब तुम तलवार बनाने से पहले मुझे याद करोगे तो तुम्हारी तलवार में ताकत भर जाएगी। क्या सच में? मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ, इसलिए जब तुम अपनी तलवार बनाने से पहले मुझे याद करते हो तो तुम्हारी तलवार ताकतवर बन जाती है। लेकिन उस दिन तुमने जो तलवार बनाई थी उसे बनाने से पहले तुम मुझे याद करना भूल गए थे। इसका मतलब जो तलवार मैंने महाराज के लिए बनाई थी उसमें ताकत नहीं है? नहीं, इसलिए राजा वीरभद्र जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें अपनी बनाई हुई दूसरी तलवार दे देना। ठीक है कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल की बात मानकर रवि दिन रात करके जल्दी से एक नई तलवार बना लेता है। रवि, क्या मेरी तलवार बन गई है? जी महाराज, यह लीजिए आपकी तलवार। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रवि। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है महाराज। दूसरों के लिए तलवार बनाना तो मेरा काम है। महाराज, अगर मैं भी आपके साथ आपके दुश्मन के मुकाबले को देखने चलूं, तो क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल के मुकाबले में तुम भी मेरे साथ चलना। अगले दिन राजा वीरभद्र रवि को भी अपने साथ मुकाबले में ले जाते हैं। फिर एक मैदान में राजा वीरभद्र और उनके दुश्मन भैरव की जंग शुरू हो जाती है। आज मैं तुझे मारकर तेरा राज्य अपना बना लूंगा। तुम इस नापाक मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना कहकर राजा वीरभद्र गुस्से से उस पर वार करते हैं, जिससे उसकी तलवार 2 टुकड़ों में बट जाती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? यह तो जादुई तलवार थी, यह टूट कैसे गई? तूने रवि से धोखे से यह तलवार हासिल की थी, इसलिए देख, तेरा यही अंजाम होगा। इतना कहकर राजा वीरभद्र उस भैरव को मार देते हैं और मुकाबला वहीं खत्म हो जाता है। महाराज, आपको कैसे पता चला कि दुश्मन भैरव ने मुझसे धोखे से तलवार हासिल की थी? उस दिन मैंने तुम्हारी और श्री कृष्ण गोपाल की सारी बातें सुन ली थी। फिर मैंने तुम्हें धोखा देने वाले उस किशोर को सबक सिखाया और आज इस दुष्ट की जान ले ली, ताकि यह किसी और को धोखा या नुकसान ना पहुंचा सके।